अभी हम मौजूद हैं तस्लीम खान राष्ट्रीय सचिव जी के कार्यालय पर और मेरे साथ राष्ट्रीय सचिव तस्लीम खान जी भी मौजूद हैं। बीते कुछ दिन पहले कटरा विधानसभा क्षेत्र के बैरमपुर के बगल जुलाहनपुरवा गांव के रहने वाले दो युवक जो है पेंटिंग का काम करते थे, डेंटिंग और पेंटिंग का। वो कहीं काम लगाए हुए थे, वहीं हाई टेंशन लाइन गुजरी हुई थी, उसी की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई थी। मौत के बाद जब तस्लीम खान राष्ट्रीय सचिव जी को ये बात पता चली, पीड़ित परिवार उन तक पहुंचा और उनसे न्याय के लिए गुहार लगा दी। तस्लीम खान साहब अपने समाजवादी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मिलकर इनको मुआवजे के लिए आश्वासन दिया था। चिट्ठी लिखकर उन्हें पूरी घटना के बारे में बताया। अखिलेश यादव जी ने संज्ञान में मामले को लेते हुए बताया है और उन्हें 50-50 हजार रुपए की राशि भी प्रदान की। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव तस्लीम खान जी मौजूद हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा क्या कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से चिट्ठी के माध्यम से पीड़ित परिवार के लिए कहा था। क्या कुछ आपने चिट्ठी में लिखा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को? भाई ये बात है रमजान शरीफ में 8 मार्च की, जब 8 मार्च को ये दो नौजवान जिनके एक बुजुर्ग वालिद हैं और जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये दो लोग जाहिर सी बात है कि गरीब किसान और मजदूर हैं। ये लगातार मजदूरी भी करते थे और खेतों में काम भी करते थे। ये मजदूरी के हैसियत से ही ये पुताई का काम कर रहे थे और सीढ़ी की वो जो सीढ़ी लेके उस पर चढ़ते थे, एक आदमी पकड़े था, एक आदमी चढ़ रहा था, वो हाई टेंशन लाइन से टकरा गए और जिसके एवज में इन दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। जब इस खबर को हमने भी पहले तो कुछ अपने जाति लोग हैं जो गांव में हैं, लगातार मैं क्षेत्र में रहता हूँ, लोगों के बीच काम करता रहता हूँ, लोगों ने हमें बताया। उसके बाद फिर हमने इनके घर वालों से राब्ता किया और गए, उनसे मिले और मिलकर हमने जो उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आधार कार्ड वगैरह जो भी होती है, वो सारी चीजें ली और लेने के बाद अभी 27 अप्रैल को जब यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय कमेटी और प्रदेश कमेटी की मीटिंग थी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ले रहे थे, वहां पर मैंने अपनी एक लेटर पैड पर एक चिट्ठी लिखकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देने के बाद मैंने उनकी पूरी बात उनको बताई और कहा कि मानिए ये गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं और बहुत ही परेशानी और मुश्किलात का शिकार है। ये चिट्ठी के माध्यम से आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताया? चिट्ठी में लिख के भी उन्होंने कहा था चिट्ठी में लिख के देना। मैंने चिट्ठी भी लिखी और वर्बली मैंने उनको बताया भी, आमने सामने फेस टू फेस उनसे बात भी की, उनको सारी बात बताई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि यकीन जानिए अगर हमारी सरकार होती तो इनको और बहुत ज्यादा मुआवजा देते और हम इनको मकान भी देते। लेकिन ठीक है, आज हमारी सरकार नहीं है, लेकिन हमारे जो हाथ में है, जो भी मेरी हैसियत है, उस हिसाब से इन सब की मदद की जाएगी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम 50-50 हजार रुपए की इन दोनों लोगों की मदद करेंगे। फिर अभी परसों रात को मुझे फिर पार्टी कार्यालय से फोन आया कि आप उन दोनों लोगों को, यानी जो मोहम्मद हसन लड़के का इंतकाल हुआ उनके वालिद साहब को लेकर आना था और जो अफजल का इंतकाल हुआ उनके लड़के फरीद को, इन दोनों को मैं कार्यालय ले गया पार्टी कार्यालय में। वहां माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी वजह से मौजूद नहीं थे, कहीं बाहर थे। फिर भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष मिले, इन दोनों लोगों के एक तरह से घावों पे मरहम लगाया, इन लोगों को सांत्वना दी और कहा यकीन मानिए अगर हमारी सरकार आएगी तो और ज्यादा आपकी मदद की जाएगी और वहां पर उन्होंने 50-50 हजार रुपए की मदद की। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुने और ये हमारे साथ मौजूद थे इस समय कटरा विधानसभा क्षेत्र के एक प्रसिद्ध नेता बोल सकते हैं और लोगों के बीच में रहने वाले तस्लीम खान राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी के जो हैं हमारे साथ मौजूद थे। अब हम पीड़ित परिवार से भी बात करेंगे, क्या उन्हें मुआवजे के रूप में 50 हजार रुपए मिले हैं या नहीं। पीड़ित परिवार मेरे साथ मौजूद है, मृतक मोहम्मद अहमद के वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी द्वारा क्या इन्हें मिला, क्या मुआवजे के रूप में कितने अमाउंट इन्हें दिए गए। जैसे राष्ट्रीय सचिव तस्लीम खान साहब का कहना था कि 50-50 हजार रुपए की इनको मदद मिली है। हम इनसे ही जानना चाहेंगे क्या इन्हें मदद मिली या नहीं। हाँ, हमको 50 हजार रुपया जो है हमको मिला। किसके तरीके से मिला, कौन आपको वहां तक ले गया? आप अखिलेश यादव तक आपको कौन ले गया पार्टी कार्यालय? हमको जो है तस्लीम खान साहब ने हमको वहाँ कार्यालय तक ले गए और हमको जो है 50 हजार रुपया हमको
और हमारे बाजू वालों को 50,000 रुपया दिया। आपका ही लड़का जो है पेंटिंग का काम करता था, बीते कुछ महीने पहले लाइट की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। हाँ, लाइट की चपेट से उसकी आने की मौत हो गई। हाँ, तो इसकी सूचना आपने तस्लीम खान को दी थी? हाँ, हमने जो है क्षेत्रीय नेता। हाँ, हमने उनको जो है मतलब दिया, सूचना बताया उनको कि हाँ मेरे लड़के का इंतकाल हुआ। हाँ, तस्लीम खान को। तो उन्होंने क्या दिलासा दिया आपको, क्या बताया कि कब तक आपकी मदद करूंगा मैं? अगर हमसे जितने जल्दी हो सकेगा आपका मदद करवाऊंगा। फिर आपको उन्होंने फोन करके बुलाया? हाँ, हमको फोन करके बुलाया, अपने गाड़ी से ले आऊंगा। गाड़ी से ले गए? कोई पैसा आपसे नहीं लिया? एक पैसा हमको नहीं लिया, हमको खिलाया, खिलाया पिलाया, आपको लेके गए? हाँ, लेके गए हमको, वहाँ पर जो है नाश्ता सब कुछ कराया। हाँ, तो आप पार्टी कार्यालय गए, वहाँ पार्टी कार्यालय में कितना पैसा आपको मिला? 50,000 रुपया हमको मिला। 50,000 रुपए आपके हाथों में मिला? हाँ, हमारे हाथों में मिला। तो ये हमारे सामने थे मृतक परिवार के लोग, जिन्होंने बताया कि मुझे 50,000 रुपए की राशि मिली, और तस्लीम खान जो समाजवादी पार्टी के कर्मठ नेता हैं, इनके द्वारा इन्हें पार्टी कार्यालय तक ले गया गया अपनी गाड़ी से, और कोई पैसा इनका खर्चा नहीं होने दिया गया, और 50,000 रुपए की इन्हें मुआवजे के रूप में मदद दिलाई गई। गोंडा से कैद सिद्दीकी, AK भारत।